क्या सच में सिर्फ एक दीपक जलाने से मनुष्य की दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा दीपदान हजारों यज्ञ, दान, तपस्या और तीर्थों से भी बड़ा माना गया है? और क्या कारण है कि संत कहते हैं जिसके जीवन में सत्संग आ गया उसका कल्याण निश्चित है? आज का ये सत्संग केवल कहानी नहीं, ये जीवन बदल देने वाला संदेश है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा, दीपदान का चमत्कारी प्रभाव, मृत्यु के समय भगवान का नाम कैसे आए और वो 3 साधन जो सीधे भगवान तक पहुंचा सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा दुख, गरीबी, तनाव, अकेले बैठे लोग, अस्पताल, चिंता के दृश्य। वाचक, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता रहता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई परिवार के पीछे, कोई सम्मान के पीछे, कोई सुख के पीछे। लेकिन क्या किसी को शांति मिल पाती है? नहीं, क्योंकि संसार कभी किसी को पूर्ण सुख नहीं दे सकता। आज धन है तो स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य है तो शांति नहीं, परिवार है तो प्रेम नहीं, और यदि सब कुछ है तो भी भीतर खालीपन है। संत कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी दरिद्रता धन की कमी नहीं, भगवान से दूरी है। और इसी दूरी को मिटाने के लिए शास्त्रों ने एक दिव्य अवसर दिया है, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास क्यों विशेष है? शास्त्रों में कहा गया है कि जब अतिरिक्त मास आया तो सभी महीनों ने उसका तिरस्कार किया। वो दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया। तब भगवान ने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। यही कारण है कि ये महीना स्वयं भगवान का स्वरूप माना गया है। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना फल देता है। एक नाम जप, एक कथा श्रवण, एक तुलसी पत्र, एक दीपदान, सबका फल असंख्य गुना बढ़ जाता है। दीपदान की अद्भुत महिमा। संत कहते हैं यदि कोई मनुष्य कर्ज में डूबा हो, घर में कलह हो, व्यापार बंद हो गया हो, भाग्य साथ न दे रहा हो, तो वो पुरुषोत्तम मास में भगवान के सामने दीपदान आरंभ कर दे। विशेष रूप से तुलसी की सूखी लकड़ी लें, उसे शुद्ध गाय के घी में डुबोएं और भगवान के सामने दीपक जलाएं। फिर प्रेम से भगवान का नाम लें। ये केवल दीपक नहीं, ये आपके जीवन के अंधकार को जलाने वाला दिव्य प्रकाश है। शास्त्रों में कहा गया दीपदान से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान रहे, केवल दिखावे से नहीं, श्रद्धा से किया गया दीपदान ही फल देता है। मणिग्रीव की जीवन बदल देने वाली कथा। बहुत समय पहले मणिग्रीव नाम का एक व्यक्ति था। वो गरीब था, परेशान था, जीवन में कोई सुख नहीं था। एक दिन उसकी भेंट उग्रदेव ऋषि से हुई। मणिग्रीव ने विनती की, महाराज, ऐसा उपाय बताइए कि मेरा जीवन सुधर जाए, मैं धर्मी भी बनूं, सुखी भी रहूं और भगवान की कृपा भी मिल जाए। ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जब पुरुषोत्तम मास आरंभ हो तब से प्रतिदिन भगवान के सामने दीपदान करना। मणिग्रीव ने वैसा ही किया। उसके पास धन नहीं था, फिर भी वो श्रद्धा से छोटा सा दीपक जलाता, सरोवर में स्नान करता, भगवान का स्मरण। सत्संग क्यों आवश्यक है? आज संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने वाले कितने हैं? बहुत कम। लोग घंटों मोबाइल चला सकते हैं, घंटों टीवी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर सत्संग में बैठना कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि मन विषयों में फंसा हुआ है। लेकिन संत कहते हैं जिस दिन मनुष्य के भीतर कल्याण की इच्छा जाग जाती है, उस दिन उसका उद्धार शुरू हो जाता है। और कल्याण का पहला साधन है श्रवण। भगवान प्राप्ति के 3 साधन बताए। पहला, श्रवण। भगवान की कथा सुनो, मन लगे या ना लगे फिर भी सुनो, क्योंकि श्रवण से ही हृदय शुद्ध होता है। दूसरा, कीर्तन। भगवान का नाम लो। यदि कथा सुनने के बाद भी हमारी वाणी संसार की निंदा में लगी रहे तो समझो कथा भीतर नहीं उतरी। तीसरा, स्मरण। हर समय भगवान को याद करना,
स्मरण की सिद्धावस्था क्या है? जब हर जगह भगवान दिखाई देने लगे, जैसे भक्त प्रहलाद को सर्वत्र भगवान दिखाई देते थे। मृत्यु के समय क्या याद आएगा? वाचक, संत कहते हैं, मरते समय वही याद आता है जिससे जीवन भर प्रेम किया हो। यदि संसार से प्रेम होगा तो अंतिम समय संसार याद आएगा, लेकिन यदि भगवान से प्रेम होगा तो अंतिम समय भगवान का नाम निकलेगा। एक भक्त अंतिम समय केवल यही कह रहे थे, कथा सुनो, कथा सुनो, और अंत में बोले, श्री सीताराम, श्री सीताराम, और भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ दिया। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अंतिम संदेश। पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ मत जाने दो। प्रतिदिन भगवान का नाम लो, दीपदान करो, सत्संग सुनो, कीर्तन करो और जीवन को भगवान से जोड़ दो, क्योंकि ये संसार एक दिन छूट जाएगा, लेकिन भगवान का नाम कभी साथ नहीं छोड़ेगा। यदि ये सत्संग आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण।